नारायण हरि बोलो बच्चे सब। नारायण हरि, नारायण हरि। हरि ओम। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम। हरि ओम। हरि गहरा श्वास खींचो, खूब गहरा। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि वित्तेन रक्षते धर्मो, वित्तेन रक्षते धर्मो, वित्तेन रक्षते धर्मो, वित्तेन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, मृदुना रक्षते भूपः, मृदुना रक्षते भूपः, सन्नार्या रक्षते गृहं, सन्नार्या रक्षते गृहम्। धर्म की रक्षा धन से की जाती है। धन का सदुपयोग है धर्म की रक्षा, और धर्म की रक्षा की तो चारों पुरुषार्थ आप प्राप्त होंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सर्वांगी विकास हो जाएगा। वित्तेन रक्षते धर्मो, धन से धर्म की रक्षा। विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। बार बार पढ़े, बार बार विचारे, लिखे पढ़े तो विद्या बढ़ती है। अगर छोड़ दे तो विद्या फिर बिखर जाती है, भूल जाता है। विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से, धन की रक्षा होती है धन से, धर्म की रक्षा होती है धन से।
राजनीति की रक्षा होती है दयापूर्ण व्यवहार करने से। जो क्रूरता भरा व्यवहार करते जलियाना वाले बाग में निर्दोष आदमी को भून डालने के पाप ने ही अंग्रेजों को जल्दी भगाने में काम किया। जयराम जी की राजनीति में अगर जुल्म शुरू कर दे कोई भी राजा या कोई नेता तो उसकी टांग खींची जाएगी, लोग खींचे नहीं तो कुदरत खींच देगी। राजनीति को लंबा समय टिकाए रखना हो तो दयापूर्ण व्यवहार सीखना पड़े, दयापूर्ण हृदय रखना पड़े। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से, राजनीति की रक्षा दयापूर्ण व्यवहार से तथा घर की रक्षा कुलीन स्त्री से होती। घर की रक्षा कुलीन स्त्री से होती और स्व की रक्षा स्व को पहचानने से शाश्वत हो जाती है। अपने आप की रक्षा, अपने आप को जान ले तो शाश्वत रक्षा हो जाती है। और जिसने अपने आत्मा को जान लिया वो सभी रक्षाएं करने में सफल भी हो जाता है। मनुष्य को कम से कम बिच्छू, सांप, बकरी, गाय, भैंस, मधुमक्खी उनसे भी सबक सीखना ही पड़ता है। आत्मरक्षा के लिए बिच्छू, सांप, मधुमक्खी, बकरी, गाय भी अपने सींगों का, अपनी प्रतिकार शक्ति का अनुभव कराती। सज्जन तो रहे लेकिन सज्जनों को सताने वाले अगर सिर ऊंचा उठाए तो सज्जनों को संगठित होकर अशुद्ध का प्रतिकार करना चाहिए, शोषण का प्रतिकार करना चाहिए। अगर सज्जन कहेंगे कि हमारा क्या बिगड़ता है, हमारा क्या उधर कर रहे हैं, तो वो उधर वाले देर सवेर इधर भी आएंगे। अपनी संगठित होकर शक्ति को जगाना चाहिए और अशुभ का, शोषण का, अनाचार का, दुराचार का जमकर मोर्चा लेना चाहिए। अगर ऐसा सज्जन नहीं करेंगे तो अशुभ, अनाचार और शोषण को पोषण देंगे। उनके पास सामान सामग्री भी बढ़ेगी और उनका शोषण का हौसला भी बुलंद होगा। गांधी जी कहते थे अन्याय करना तो पाप है लेकिन अन्याय सहना दुगना पाप है। राजेंद्र बाबू क्लास में बुखार था, कुछ 2-3 दिन नहीं आए, बाद में पेपर थे, पेपर देने तो आ ही गए। उस स्कूल में बड़ी शिस्तता का आदर था, डिसिप्लिन का बड़ा महत्व था। कौन कौन विद्यार्थी पास हुए, मास्टर साहब लिस्ट लाए, फलाना पास, फलाना पास, फलाना पास। जिनके नाम आए वे पास माने जाते थे, जिनके नाम नहीं उच्चारे गए वे नपास घोषित हो गए थे, बिना घोषित किए। राजेंद्र बाबू ने देखा कि मेरा नाम नहीं आया। राजेंद्र बाबू ने कहा साहब मैं पास हूं। बोले इधर नाम नहीं है, तुम पास नहीं हो, पास होते तो नाम होता, मैं पास हूं। राजेंद्र बाबू ने कहा साहब क्षमा करें, मैंने पेपर दिया और मैं पास हूं। बोले 5 रुपया दंड। चुप होकर नहीं बैठे, अदब से कहा कि साहब आप दंड डालते हैं लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, मेरे पेपर अच्छे गए और मैं पास हूं। बोले 10 रुपया दंड। बोले साहब 10 रुपये दंड तो डालते लेकिन मैं पास हूं। बोले 15 रुपए। नालायक विद्यार्थी। बोले साहब लायक नालायक तो बाद में, लेकिन मैं सही कहता हूं मैंने अच्छे पेपर दिए और मैं पास हूं। बोले 20 रुपया। बोले मास्टर साहब माफ करना, मेरे पेपर बहुत अच्छे गए और मैं बिल्कुल सच्चे मन से कहता हूं मैं पास हूं, पास हूं। बोले 25 रुपया, 30 रुपया दंड। बोले साहब मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने पेपर दिए और अच्छे पेपर गए, मैं पास हूं। बोले 35 रुपया। बोले साहब
35 रुपया दंड जो भी होगा, लेकिन मैं पास हूं साहब। बोले 40 रुपया। बोले ए विद्यार्थी, तू पास होता तो लिस्ट में नाम आता, तू ना पास, नालायक, फिर मुंह लगता है। बोले साहब माफ करें, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं पास हूं साहब, 45 रुपया दंड। बोले साहब मैं आत्मविश्वास से कहता हूं, मैंने पेपर दिए और मैं बिल्कुल पास हूं साहब, पास हूं, मैं पास हूं। बोले 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये दंड। इतने में कोई क्लार्क भागता हुआ आया और उसने साहब को कान में कहा कि राजेंद्र बाबू का नाम लिखना हम लोग भूल गए। धीरे से कान में आकर कहा कि विद्यार्थी मास्टर साहब की इज्जत रखो, तुम पास हो। बोले मास्टर साहब को मेरा प्रणाम है। जयराम जी की खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। God helps those who helps themselves। भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करते हैं, दृढ़ता से कदम आगे रखते। हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, देश की तकदीर है, इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं है। अरे तू बच्चा है, नहीं जानता है, नहीं जानता, लेकिन सारी जानकारियां जहां से आती वो परमात्मा मेरे साथ है। अभी नहीं जानता हूं तो कोशिश करके जान लूंगा, लेकिन हूं तो भगवान का प्यारा, और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और भगवान का नाम मेरे साथ है। दुरु को सोतेली माँ ने मारा धक्का, नालायक कहीं का, बाप के गोद में बैठता है, चल जा मर, तपस्या कर, मर, फिर मेरे कुख से जन्म, तब तेरे बाप की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव दुखी होकर सगी माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटा, जो ध्यान और तप जप नहीं करता है उसको संसार का वैभव सुख भी नसीब नहीं होता, मिल जाता है तभी भी वो भीतर से सुखी नहीं रहता। ध्यान और जप करने वाला हर हाल में सुखी रहता है मेरे लाल। मैंने तप नहीं किया, इसलिए मैं भी अपनी शौक से दुखी हूं। अपनी सोतीली मां से तू भी दुखी है बेटा, तप ही सारे दुखों को मिटाता है। भगवान का ध्यान और भगवान का नाम ही सारी योग्यताएं निखारता है मेरे लाल। मां तप कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है? मां ने 5 वर्ष के ध्रुव के बाल सहलाए, मेरे लाल अभी सो जा। मां, लेकिन तप कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, जप कैसे किया जाता है? मेरे सपूत गुरु बताते, मंत्र दीक्षा देते, भगवान में गोता मारकर गुरु कल्याण के भावना से मंत्र देते अपनी योग्यता के अनुसार, और वो जप किया जाता है। जप करते करते वैखरी का जप धीरे धीरे मध्यमा में होता है, फिर पश्चंती में आता है, रिद्धियां सिद्धियां और सामर्थ्य आता है, बुद्धि का विकास होता है, मन की प्रसन्नता होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। यहाँ तक कि जप अगर दृढ़ता से किया जाए तो जो चाहे वही फल मिलता है। और तो क्या बताऊं, साक्षात नारायण भी जप और ध्यान के बल से प्रकट हो सकते हैं मेरे सपूत। जप और ध्यान में बड़ी शक्ति। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरित, भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तस्मात् योगी भवा अर्जुना, तो मैं मेरे विद्यार्थियों को कहता हूं, तस्मात् योगी भवा मम विद्यार्थी, तस्मात् योगी भवा मम साधका। माँ, गुरु कहाँ मिलते हैं? बेटा अभी तू नन्हा है, 5 साल का है, सो जा मेरे सपूत। माँ तो बाल सहलाती रही, बाल सहलाते सहलाते नींद कराने के भाव वाली माँ को ही नींद आ गई, लेकिन ध्रुव को वही खटका लगा रहा।
कि ध्यान कैसे सीखा जाए, जप कैसे किया जाए। गुरु कहाँ मिलेंगे? एकांत में जंगल में खोजूं बेटा। माँ की ये बातें सुनकर ध्रुव धीरे से खटिया से उतरा। माँ को मन ही मन ध्रुव ने प्रणाम किया है। जन्मदात्री तुमको प्रणाम है। ध्रुव रात को चल पड़ा। चलते 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 शहर से बाहर दूर 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 चलता ही चला गया, चलता ही गया, चलता ही गया। सूर्योदय हो गया, किसी घने जंगल में पहुंच। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। जो आपके अंदर की गहरी ख्वाहिश है, प्रकृति में वो व्यवस्था है, परमात्मा की वो करुणा है कि आपकी ख्वाहिश की पूर्ति का मार्ग वो दाता दे ही देता है। परमात्मा किसी न किसी को प्रेरित कर ही देता है। परीक्षित को 7 दिन के अंदर मुक्ति पाने की ख्वाहिश थी। शुकदेव जी महाराज खिंच कर आए। दिल्ली वासियों को सत्संग की चाह थी, हम खिंच कर आ गए। बच्चों को पुण्योदय करने की चाह थी, समिति वालों के मन में हुआ कि बच्चों का कार्यक्रम रखा जाए। वे लोग पुण्यात्मा है जो बच्चों के लिए ऐसा कोई देवी कार्य करने में भागीदार होते। आपके मन में भी कोई पवित्र चाह होगी, कोई पुण्याई होगी। ध्रुव की चाह और पुण्याई ने जोर पकड़ा और देवऋषि नारद जी आ रहे थे। 5 साल के उस बच्चे ने, ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। महाराज, मेरे को सौतेली माँ ने धक्का मारा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और मेरी सगी माँ ने कहा है कि बिना तपस्या के और जप ध्यान के संसार का सुख भी नसीब नहीं होता और परमात्मा सुख भी नसीब नहीं होता। सब सुखों का और ज्ञानों का मूल जो परमात्मा, उसका नाम और उसका ध्यान करने वाला, चाहे छोटे से छोटा हो, गरीब से गरीब हो, छोटे से छोटा हो, लेकिन महान से महान ईश्वर के नाम का आश्रय लेता है और ईश्वर का ध्यान करता है तो वो हर क्षेत्र में सफल हो सकता है और महान हो सकता है। महाराज, मैं आपसे मंत्र लेना चाहता हूँ और मुझे भगवान से मिलाओ। मैं भगवान से ऐसी पदवी मांगूंगा कि जहाँ आज तक कोई विद्यार्थी क्या कोई मनुष्य नहीं पहुंचा, ऐसे पदवी में पहुंचूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम बालक हो, अभी 5 साल के हो, तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, जाओ अपना राजकुमार हो, ठाठ से रहो, मजे से। बोले महाराज, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और जो अच्छा काम बाल्यकाल में हो जाए वो जल्दी हो जाता है और बुढ़ापे में बहुत देर लगती है। महाराज, मेरी माँ ने मुझे वार्ताएं सुनाई। अच्छा, फिर भी देखो, अभी तुम बहुत छोटे हो, घर चले जाओ, यहाँ जंगली प्राणी है, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, बिलार आ जाएगा, तेरी ये नाक नोच लेगा। बोले महाराज, नहीं नहीं, जिसके ऊपर संत की कृपा और भगवान का नाम हो उनको शेर क्या मारेगा और हिंसक प्राणी क्या बिगाड़ेंगे। महाराज, मेरे को भगवान के नाम का मंत्र दो और ध्यान करने की मुझे विधि बताओ। महाराज, मैं रोज भगवान का ध्यान करूंगा और जप करूंगा। महाराज अंदर से तो खुश हो गए, लेकिन बाहर और भी परीक्षा लेने के लिए कहा कि बेटा, अभी तू बालक है, अभी तू चला जा, मैं तेरे बाप को बोलता हूँ, वो तुझे गोद में बिठाएंगे, तेरे एक नाम राज्य अदा कर देंगे। बोले महाराज, अब तो मुझे असली राज्य पाना है, जो राज्य पाने के बाद फिर न छूटे, उस आत्मा परमात्मा का राज्य पाना है और वो आप दिला सकते। महाराज, नारद जी बड़े खुश हुए। बोले, धन्य है तेरी माँ, धन्य है तेरा जीवन, धन्य है तेरी बुद्धि। ध्रुव, तू इस उम्र में मंत्र जाप के लिए, दीक्षा लेने के लिए इस उम्र में तू सचेत हो गया है। कई मूर्ख तो 60-60 साल के होते तभी भी पता नहीं चलता कि असली कमाई करने के लिए जीवन मिला है। वो नकली कमाई, नकली घर, नकली व्यवहार में, नकली जीवन में खप जाते हैं, फिर नकली यात्राएं करते रहते, बार बार जन्मते मरते रहते। सात्विक भाव लेकर गए तो ऊंचे के लोक में राजस भाव रहा तो मध्य लोक में, तामस भाव रहा तो नीच योनियों में अथवा नीच नरकों में जाते हैं।
एक होती योनि विशेष तामस अवस्था, दूसरी होती अवस्था विशेष तामस अवस्था। कुंभी पाक, 80 नरक, रौरव नरक, घोर नरक, ये अवस्था विशेष में जाकर गिरते। और शरीर विशेष में कीट पतंग, बिलार, गधा, कुत्ता आदि योनियों में जाते तामसी लोग। इसमें भी परसेंटेज कम ज्यादा से तामसी के भी प्रकार है तो पुण्य आत्मा, लेकिन अंतिम समय तामसी बिचारा है और मरते मरते कुत्ते की याद आई तो कुत्ता बनेगा, लेकिन वो पुण्य है तो कोई सेठ का प्यारा कुत्ता बनेगा, ब्रेड बटर खाएगा, दूध पिएगा, कारों में घूमेगा, लेकिन अंत में तामस है तो तामस योनि को पाएगा। है तो तामसी स्वभाव का, शराबी कबाबी, लेकिन अंत समय राजस स्वभाव है, मनुष्यता का चिंतन करते करते मरा है, तो उसको मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन पानी, रोटी, कपड़ा, आवास की कमी होगी, क्योंकि पुण्य की कमी होने के कारण। है तो सात्विक, भजन कर रहा है, लेकिन अंत में हिरण का सुमरण किया तो अजनाब खंड के राजा भरत, जिसके नाम से भारत का ये अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, अंत में मरते समय हिरण का चिंतन हुआ, दूसरे जन्म में हिरण हुए। इन की हुई भक्ति दूसरे जन्म में भी याद रही। हिरण होने पर भी एकादशी को घास चारा नहीं खाते, उपवास रखते, हरे कोमल पत्ते नहीं तोड़ते, गिरे हुए पत्ते खाकर गुजारा करते, क्योंकि तपस्वी भरत थे। हिरण की याद याद में मरे, हिरण के शरीर में भी वो तपस्या के संस्कार बने रहे, जो दूसरे शरीर में ब्राह्मण के घर जड़ भरत नाम पड़ा और परमात्मा की हुई साधना उनको काम आई और मुक्ति मिली। रहुगण राजा को भी भगवान का दर्शन कराने का सामर्थ्य था। बेटा, नारद जी कहते हैं, बेटा जिस माँ बाप ने जन्म दिया वे भी बेटा कहते हैं, उनके भी हम पुत्र हैं। माँ बाप ने तो इस हाड़ मास को जन्म दिया है, लेकिन सतगुरु तो हमारे स्व को प्रगटाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, मानो हमारा असली जन्म कराते हैं। इसलिए हम सतगुरुओं को भी माता पिता या बापू कहते हैं, पिताजी कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि मेहमान में भी अंदर छुपा हुआ जो परमात्मा, उसकी याद भारतीय संस्कृति ने रखी। नारद जी को तो प्रणाम करते हैं और ध्रुव नारद जी को रिझाने में सफल हो गए। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया और प्राणायाम करने की विधि बता दी। सुबह सूरज उगने से पहले नहा धोकर सूर्य नारायण के सामने बैठो। वो स्थान विशेष और समय विशेष है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय किया हुआ प्राणायाम और ध्यान सत्वगुण बढ़ाता है, धृति बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, बुद्धि शक्ति बढ़ती है। वो समय ऐसा है कि थोड़ा सा ही साधन भजन बहुत बरकत लाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना बेटा, थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान का नाम जपना, बाद में स्नान आदि करके सूर्य अभिमुख होकर सूर्योदय हो समय गहरे श्वास लेना, रोकना और धीरे धीरे छोड़ना, जिससे तेरी रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, अनुमान शक्ति और एकाग्रता शक्ति बढ़ाने में तुझे मदद मिलेगी। नारद जी ने उनको प्राणायाम बता दिया और धारणा करने की भी विधि बता दी। कभी मौका मिले तो आधी आंख खुली आधी बंद, नाक के आगे के हिस्से पे देखना, श्वास भीतर जा रहा है उसको देखना, बाहर आ रहा है उसको गिनना, इससे भी मन एकाग्र होगा। और कभी नदी किनारे जाए और नदी का जल कल कल छल छल बहे, उसको देखना, जल की कल कल छल छल
आनंद देने वाली उस जल की कल कल छल छल में जो आनंद भाव है वो मेरे परमात्मा का है। इस प्रकार जल के आनंद को देखकर परमात्मा के आनंद को और चल के पक्षियों के चहल पहल को किलोल को देखकर भगवान की याद करना, तो तेरा मन भगवान में जल्दी लगेगा। ध्रुव को ध्यान भी सिखाया, प्राणायाम भी सिखाए और भगवान का मंत्र भी दिया। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु। ओम तो सारी सृष्टि का आधार तत्व जो परमात्मा है। नमो माना मैं उसको नमन करता हूँ, भगवते माना जो भगवान है, वासुदेव माना जो सब में रम रहा है। उस सर्वव्यापक श्री हरि का मंत्र जपते जपते ध्रुव को थोड़े ही समय में शांति मिलने लगी। मंत्र जाप से सत्वगुण बढ़ता है, रजो और तमोगुण क्षीण होता है और चित्त में शांति आती है। शांति जैसा सुख दुनिया में और कोई नहीं। चित्त की शांति प्रसाद की सामर्थ्य की योग्यताओं की जननी है। ध्रुव का मन शांत होता गया और मंत्र जपते जपते ध्रुव का ध्यान लगने लगा। ध्यान लगने से मन की चंचलता मिटी और चंचलता मिटने से श्वासोश्वास की तीव्रता कम हो गई। 12 उंगल तक श्वासोश्वास चलता है साधारण व्यक्ति का। जब जप और ध्यान करता है तो वो 12 उंगल का फोर्स घटकर 11 उंगल तक चलता है। उसे पटुता प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, सात्विकता प्राप्त होती है और उसकी वाणी में निखार आता है। उसके विचार ऊंचे होने लगते हैं। अगर 11 उंगली के बाद 10 उंगली पर श्वास की रिदम चले तो किताबों और शास्त्रों को थोड़ा सा ही देखे और उसका अर्थ समझने लग जाएगा। शास्त्रों की और पुस्तकों की थोड़ी सी पढ़ाई की न की उसकी व्याख्या करने की योग्यता निखरेगी, निबंध लिखने की योग्यता निखरेगी खूब। मास्टर ने बच्चों को कहा कि घोड़े पर निबंध लिख कर आइयो। मास्टर क्या कहा? घोड़े पर निबंध लिखो। वो मोहन नाम का लड़का और गुलाम नबीर दोनों घोड़े पे बैठे। मास्टर वहां से गुजरे, बोले क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा घोड़े पर निबंध लिखना, इसलिए हम घोड़े पर बैठ के निबंध लिख रहे हैं। मास्टर ने तो कहा था घोड़े के विषय में घोड़े पर निबंध लिखना, लेकिन ये बुद्धू घोड़े पर बैठ गए और निबंध लिखने को सोच रहे हैं। लेकिन निबंध तो लिख नहीं पाए और पेपर में लिख दिया। हजारों तकदीरों तेरे हाथ थी, मास्टर अगर पास कर देते तो क्या बात थी। मास्टर ने पेपर में उत्तर लिखा कि कई किताबें तेरे पास थी, याद कर लेता तो क्या बात थी। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। ध्रुव जप करते करते ध्यान में इतना मशगूल हुआ कि उसकी भूख और प्यास भी नहीं जैसी हो गई। वो फल फूल खा लेता 3-3 दिन के बाद, फिर तो थोड़ा सा पानी पी लेता और उसका काम चल जाता। ऐसा करते करते 5 साल का ध्रुव थोड़े ही सप्ताह में सात्विकता और एकाग्रता का धनी बन गया। देवता लोग आए, चल तुझे विमान में ले चले, स्वर्गों में घुमाए। बोले नहीं नहीं, मुझे तो गुरु मंत्र मिला है, जब तक भगवान का दर्शन नहीं करता तब तक मुझे और कहीं जाना ही नहीं है। बैठे हैं तेरे दर पर, कुछ करके ही उठेंगे। अप्सराएं आई, गंधर्व आए, ध्रुव को बड़े बड़े प्रलोभन देने लगे, लेकिन ध्रुव अडिग रहा। फिर कुदरत ने देखा कि इसकी परीक्षा ले। ओ भयानक रूप वाले कई ऐसे आकृतियां देखी, लेकिन ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ध्रुव का अटल जप और विश्वास में ये भयानक रूप भी ध्रुव को हिला नहीं सके और प्रलोभन देने वाले रूप भी ध्रुव को डिगा नहीं सके। ठीक ध्रुव के 6 महीने की साधना पूर्ण हुई। देवता लोग विक्षिप्त हो गए कि ध्रुव ने जप करते करते एकाग्रता पाई और प्राणायाम करते करते प्राण को वश किया। अब तो त्रिलोक की तपायमान हो रहे ध्रुव के तप से। बच्चा तो 5 साल का है, लेकिन बड़े बड़े तपस्वी भी जो नहीं कर सके ऐसा एकाग्रता का तप का वह खजाना इन्होंने पाया है। ऐसी ऊंचाई पर वो पहुंचा है। देवता हूं, तुम चिंता न करो, मैं अभी जाता हूं और ध्रुव का मनोवांछित फल देता हूं। देखा तो ध्रुव एक पैर घुटने पर एक पैर पे खड़े और वो ध्यान कर रहे। बैठे तो नींद आ जाए, झोंका आ जाए, इसलिए ध्रुव ने खड़े खड़े ध्यान, खड़े खड़े तप किया। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः, तपस्याओं में एकाग्रता तो परम तप है। किसने तप किया था? ध्रुव ने। ध्रुव के गुरुदेव कौन थे? नारद जी। ध्रुव का गुरु मंत्र क्या था? ध्रुव को घर क्यों छोड़ना पड़ा? सौतेली माँ ने थप्पड़ मार दी मैना माँ। और सच्ची माँ ने क्या कहा? सग्गी माँ ने, बेटा ध्यान और जप करने से सारी योग्यताएं और सुख सुविधाएं आती, यहां तक कि भगवान भी आ सकते हैं। भगवान आए, देखा तो ध्रुव की आंखें बंद है। भगवान कहते ध्रुव मैं आ गया हूं, लेकिन ध्रुव की तो वही मानसिक रट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने देखा कि ध्रुव का तो ध्यान दृढ़ है। भगवान के हाथ में 5 जन्य शंख था। भगवान ने देखा कि जब तक आंख नहीं खोलता है तब तक इसका वरदान का काम कैसे होगा। जिस भगवान के रूप का वो ध्यान करता था, भगवान ने वो रूप खींच लिया, आंखें खुल गई। देखा कि साक्षात भगवान नारायण। ध्रुव कुछ स्तुति करना चाहता था, लेकिन 5 साल का लड़का क्या संस्कृत में श्लोक बोले, क्या स्तुति करे शास्त्र के ढंग से। भगवान समझ गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहता है, लेकिन बेचारे ने खास विद्या नहीं पढ़ी। भगवान ने 5 जन्य शंख ध्रुव के गाल पर छुआ दिया। सारी विद्याएं ध्रुव की प्रकट हो गई और ध्रुव श्लोक बोलने लग गया। भगवान ने कहा कि ध्रुव तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण, तू एक महान श्रेष्ठ राजा बनेगा और राज्य होते हुए भी तू आसक्त नहीं होगा। जो राजा दयापूर्ण प्रजा का पालन करता है वो राज करते हुए भी वो योगी है। तू योगियों जैसा राज करेगा और अंत में तुझे महापुरुष संत मिलेंगे और विरक्त होकर परब्रह्म परमात्मा, जिससे परमात्मा परमात्मा है वही तेरा आत्मा है, उस आत्मा परमात्मा को जानकर तू मुक्त हो जाएगा और हजारों हजारों वर्ष तू ध्रुव लोक में रहेगा और परम पद को पाएगा। अभी भी ध्रुव लोक का कोई बोलते नहीं, मेरा तो दृढ़ निश्चय, बोले अरे यार इसका तो ध्रुव निश्चय है। जैसे ध्रुव अडिग थे ऐसे कोई अडिग होता है, बोले इसका तो ध्रुव निश्चय है। और तारे तो बदलते, लेकिन ध्रुव तारा बाहा वहीं का। अभी भी ध्रुव लोक में ध्रुव का सिंहासन ज्यों का त्यों है, ध्रुव ज्यों का त्यों है। जिसने भगवान की शरण ली, भगवान के नाम की शरण ली, उसकी दृढ़ नीति हो जाती। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मैं मति। उसने भी ध्रुव शब्द का उपयोग किया, संजय ने भी। वहां ध्रुव नीति है, ऐसा नहीं कि बदलते रहे, करवट लेते रहे, आज कुछ बोले आज कुछ नीति, कल कुछ पॉलिसी, परसों कुछ पॉलिसी, नहीं। अडिग उनका आध्यात्मिक निश्चय वालों का अडिग निश्चय होता है, दृढ़ नीति होती। ध्रुव तारा तो तुमने सुना है, वही 5 साल का लड़का तपस्या ऐसी की कि ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई उसे।
आशीर्वाद मिला, भगवान का वरदान मिला, भगवान को प्रणाम किया, भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव अपने राज्य के तरफ चले, पिता तो विवल थे। ध्रुव आ रहा है ये समाचार पाकर पिता ने तो शहर को सजाया और सुंदर रथ लेकर पिताजी ध्रुव को लेने जा रहे। जिस पिता ने सौतेली माँ के चक्कर में आकर गोद में नहीं बैठने दिया था, वो पिता ध्रुव के लिए रथ सजा कर आ रहा है। ध्रुव को देखा तो ध्रुव का पिता उतरा और उसकी आंखों में पानी कि जो काम मैं नहीं कर सका मेरे सपूत, वो काम तूने करके हमारे कुल खानदान का बेड़ा पार कर दिया मेरे लाल। मैं तेरा मत्था क्या चूमूं, मैं तो तेरे चरण चूमूं तो भी कम है। ध्रुव को गले लगाए। ध्रुव थोड़ा सा उम्र लायक हुआ और पिता ने उसको उपतानपाद राजा ने राज्य दे दिया। सौतेली माँ जिसने ध्रुव का अपमान किया वह दुखी होकर आत्महत्या करके मर गई, क्योंकि उसका बेटा यक्षों ने मार डाला। जो भक्त की निंदा करता है या भक्त को सताता है, भगवान अपना अपराध तो माफ कर लेते, लेकिन अपने संत का या अपने भक्त का अपराध भगवान क्षम्य नहीं करते। वो तो भक्त क्षम्य कर दे तो कर दे। जिसने ध्रुव को थप्पड़ मारी थी और तू पिता के गोद में नहीं बैठ सकता है, वह दुखी होकर अशांत होकर अकाल मर गई। भगवान का नाम ही ऐसा है कि जो छोटे से छोटा विद्यार्थी लेता है तभी भी महान बनता है, वे युवक लेता है तभी भी कल्याण होता है, व्यवसायी लेता है तो भी कल्याण होता है, नौकरी वाला लेता है तो कल्याण होता है, रोगी लेता है तो भी कल्याण होता है, निरोगी लेता है तो भी कल्याण होता है। हारा हुआ भी भगवान का नाम लेता है तो उसे शांति मिलती है, और जीता हुआ भी भगवान का नाम लेता है तो उसको अहंकार रहित होकर अंतर आत्मा का सुख मिलता है। अरे मरते मरते भी जो भगवान का नाम लेते हैं वो भी अमर पद को पा लेते हैं। भगवान का ऐसा नाम, चाहे राम राम भगवान का नाम हो, चाहे हरिओम प्रभु का नाम हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, भगवान का नाम अंतरात्मा भगवान जानते कि मेरा नाम ले रहा है। अजामिल मर रहा था, जमदूतों ने उसको पाश डाला, मृत्यु पाश, और अजामिल अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण नारायण, अरे नारायण मैं मर रहा हूं, मेरे छोटे बेटे नारायण नारायण। और बेटा तो खेलने चला गया था, 10-11 साल का था, और अजामिल ने बहुत पाप किए थे, उसकी अकाल मृत्यु हो रही थी। जब उसके प्राण खींच रहे थे जमदूत तो चिल्लाया, अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण, अरे नारायण नारायण। नारायण उसका बेटा तो नहीं आए, भगवान के पार्षद आ गए, जमदूतों को डांटा कि तो नारायण का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तुम इसको अकाल क्यों ले जाते हो? इसके पाप तो कट गए नारायण नाम ले रहे से, फिर इसको 12 साल पहले तुम क्यों मार रहे हो? बोले नारायण नाम भगवान का नहीं, उसके बेटे का ले रहा है। बोले इसका बेटा तो कल हुआ, नारायण नाम तो अनादिकाल से भगवान का है, चाहे मिश्री तुम सागर के गहराई में भी खाओ तो मिठास देगी, चाहे किसी का नाम रख के भी आखिर है तो भगवान का नाम। जमदूत तो तुमको पता नहीं, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुम मिर्च हिमालय में जाकर खाओ तो भी कड़वे लगेगी, और बर्फ तुम मद्रास में भी छुओगे तो ठंडी लगेगी, हिमालय में छुओगे तो ठंडी लगेगी। ऐसे नारायण नाम चाहे बेटे का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे कैसे भी हो, है तो मूल में भगवान का। नर नारी का अयन जो आत्मा है उसी परमेश्वर का नाम नारायण है। एक विद्यार्थी स्कूल जाते वक्त देखा कि माँ पूजा के रूम से बाहर निकली, माँ को प्रणाम किया, बोले माँ मुझे ऐसा कुछ मंत्र दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं पढ़ने में सफल हो जाऊं, अच्छे अच्छे काम करने में सफल हो जाऊं। माँ ने कहा मेरे सपूत, तू जब विद्या पढ़े तो पहले 4 बार भगवान का नाम ले, पेपर लिखे तो भगवान का नाम ले, भोजन करे तो भगवान का नाम ले, तो तेरा वो सोया हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान का सामर्थ्य जगेगा और तू बड़े बड़े काम करेगा। 4 बार नारायण 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 नारायण,
ऐसा करके वो विद्या अध्ययन में बहुत ऊंचे आ गए। एक बार वो विद्यार्थी जा रहा था, कई विद्यार्थी स्कूल के तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता कह रहा था, उसको चोट लग गई थी। उस विद्यार्थी का दयालु हृदय भीगा, हॉस्पिटल में गया, क्लिनिक में, डॉक्टर 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 मुझे जरा वो दे देना, जरा मुझे वो दवाई दे देना, मलहम दे देना, व्यंजन दे देना। डॉक्टर ने कहा क्या है, किसको चोट लगी है? लड़के को लगी कि लड़की को? बोले लड़की को नहीं लगी तो किसको लगी? माई को लगी कि भाई को? बोले भाई को नहीं लगी तो किसको लगी है? आखिर चोट किसको लगी? मलहम पट्टी किसको करना चाहता है बेटे? बोले कुत्ते को चोट लगी है। डॉक्टर ने टपली मारते हुए बोले जा तू पढ़ो, कुत्ते को चोट लगी है, कुत्ता तेरा नाक काट खाएगा, उसको मलहम पट्टी करता है, जा स्कूल जा। बोले नहीं डॉक्टर, वो बेचारा प्राणी कह रहा है, मेरा हृदय बड़ा दुखी होता है, आपको मैं पैसे दे दूंगा, थोड़ी दवाई दे दूंगा। डॉक्टर ने अपना व्यंजन थोड़ा मलहम थोड़ी रोई बुई पकड़ा दी, पैसे ले। बोले संभाल के लगाइयो, नहीं तो फिर कुत्ता काट खाएगा, वैसे ही कुत्ता तो काट लेता है और फिर पीड़ा में तो ज्यादा पागल जैसा होता है। बोले आप चिंता न करो। और लकड़ी का टुकड़ा कहीं से ढूंढा और उस पर रुई बांध कर व्यंजन में डुबाकर दूर से कुत्ते के घाव पर लगाई। पहले तो जरा कर आया, फिर वो व्यंजन ठंडा लगा तो कुत्ता समझ गया कि बेचारा मुझे सताता नहीं, मेरी पीड़ा मिटाता है। कुत्ता भी तो समझता है कि मारता है कि तारता है। कुत्ते ने पूंछ हिलाई तो कुत्ता को विश्वास हुआ और मदन मोहन को भी विश्वास हुआ कि अब कुत्ते को मेरे प्रति विश्वास है। धीरे से फिर थोड़ी दवाई मलहम बलम डालकर कुत्ते के रोग घाव को पूरा, बाहर से तो कुत्ते का घाव पूरा हुआ, कुत्ते को थोड़ा सुख मिला, उसका दुख गया, लेकिन उस विद्यार्थी का अंतर आत्मा अंदर से बड़ा पुष्ट हुआ और महान पुरुष बन गए। नारायण नारायण नारायण। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। गाय तो सब कोई दो ले, वो तो बैल भी दो लेता। भैंस से तो सब कोई दूध ले ले, वो तो पाडे से भी दूध निकाल लेते था, ऐसा बढ़ गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प किया, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, गए। हैदराबाद के नवाब के पास गए। नवाब ने कहा मैं एक पाई भी नहीं दूंगा तुम हिंदुओं को ऐसा। लेकिन मदन मोहन को तो माँ का मंत्र याद था, नर नारी में बसा हुआ है, नारायण मन को दुखी क्यों करना, नारायण 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 करके गए। रास्ते में मुर्दा जा रहा था, कोई चवन्नी अठन्नी दो पैसे चिल्लर जो फेंकते वो चुनने लगे। सीआईडी वालों ने कहा कि मदन मोहन मालवीय जैसे प्रसिद्ध आदमी अन्ना दो अन्ना चवन्नी अठन्नी चुन रहे फुटपाथ पर। नवाब ने बुलाया कि आप ऐसा क्यों करते, इतने बड़े आदमी? बोले मैं साथियों को कह के आया था कि मैं हैदराबाद के नवाब से कुछ ले आऊंगा, हैदराबाद से डोनेशन, तो आपने बिल्कुल नन्ना कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा। हैदराबाद वालों ने एक पाई भी नहीं दी। नहीं नहीं, आपकी इज्जत क्यों जाए, हैदराबाद का नाम क्यों उस नाम को बट्टा लगे। जिंदों ने नहीं दिया तो बेचारे वहां के मुर्दे ने तो दिया, ऐसा करके भी कुछ तो दिखाऊंगा। जो नवाब बोलता था एक पैसा नहीं दूंगा, उस नवाब को 5 लाख रुपए देने पड़े। गाय से तो दूध सर कोई ले ले, लेकिन ऐसे बैल से भी दूध लेने की नारायण 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 नाम की तरकीब उनको सत प्रेरणा देती थी। मदन मोहन मालवीय ने भारत की आजादी में भी बड़ा सहयोग दिया, आध्यात्मिक सहयोग खूब दिया, लौकिक भी दिया। था तो एक छोटा सा विद्यार्थी और माँ ने केवल बता दिया कि बेटा जो भी काम करे 4 बार क्या करना है, नारायण नारायण नारायण। तो तुम सुबह नींद में से उठोगे तो क्या करोगे, नारायण नारायण नारायण। फिर नींद में से उठ के शरीर को जरा सा खींचना, जिससे जीवन शक्ति ज्यादा है, प्राण शक्ति मजबूत। 2 मिनट बराबर खींचना, तुम एक्टिव रहोगे, स्फूर्ति वाले रहो। 2 मिनट खींच के 2 मिनट ढीला छोड़ देना, शरीर बराबर सेटअप हो जाए। फिर 2 मिनट बैठ जाना, भगवान का नाम लेना। फिर आखिरी 2 मिनट जोर से हंसना। माँ बाप को बोल देना, कुटुंबियों को बोलना, सुबह हम 2 मिनट के लिए पागल जैसे दिखे तो चिंता मत करना, सारा सब ठीक हो जाएगा। जोर से सुबह सुबह 2 मिनट हंसना। अभी 1-8 मिनट झूठ मूठ में भी हंसो, असली हंसी आ जाएगी। हंसो तो कैसे हंसते, आहा दे 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 दे। और
वाह, हंसो 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 जोर से, और 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 हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। सुबह जोर से हंसने से रक्त वाहिनियों में रक्त अच्छी तरह से जाता है, नाड़ी शुद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि भी निखरती है। फिर क्या करना है कि खाली पेट कभी भी चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, दुश्मन को भी चाय कॉफी खाली पेट नहीं देना चाहिए। सुबह तुलसी के पत्ते 4-5 लेकर 1-2 गिलास पानी पी लिया, नहा धोकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। ओम सूर्याय नमः बोलो, ओम सूर्याय, ओम रवये नमः, ओम रवये, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम आरोग्य प्रदायकाय नमः, ओम आरोग्य प्रदायकाय नमः। ऐसा भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए अर्घ्य देने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है, आरोग्यता के कण बढ़ते हैं।